ये पत्र पुष्प आदि सभी वस्तुएं सभी के लिए सुलभ हैं। इन्हें भक्ति के साथ श्री कृष्ण को अर्पण करने पर अनंत विभूतिशाली और पूर्ण काम होने पर भी भगवान अनंत विभूतिशाली हैं और पूर्ण काम हैं, फिर भी उन्हें भक्तों की प्रीति से, जब भक्त प्रीति से अर्पण करते हैं तो उनको भूख और प्यास लग जाती है और वे भक्ति के आवेश में उन वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। आज का विषय है श्री कृष्ण किसके हाथों से खाते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि श्री कृष्ण को भोग लगाने से क्या फायदा। देखिए, सुदामा के तंदुल खाकर श्री कृष्ण उनको तीनों लोकों का राज्य देने के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी के अक्षय पात्र में बचा हुआ जरा सा अन्न खाकर उन्होंने दुर्योधन के द्वारा भेजे गए दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों का पेट भर दिया और इस प्रकार उन्होंने पांडवों की रक्षा की दुर्वासा मुनि के शाप से। यदि कृष्ण हमारे हाथ से दिया हुआ ग्रहण कर लें तो हमें कितना लाभ होगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फल वाली माई ने बाल कृष्ण के हाथों में थोड़े से फल क्या दे दिए कि भगवान उसकी गोदी में आकर बैठ गए। उसकी डलिया हीरे जवाहरातों से भर दी। भक्तों का योग और क्षेम दोनों भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहन करते हैं। सुदामा को धन दिया और पांडवों की आने वाले कष्टों से रक्षा की, दुर्वासा के शाप से रक्षा की। इसी को क्षेम कहते हैं। तो योगक्षेमम महाम्यम के कितने सुंदर उदाहरण है ये। तो श्री कृष्ण को भोग लगाने में हानि ही क्या है। घबराइए मत, वो सब नहीं खा लेंगे। उनका खाने का तरीका भी दिव्य है। वे पूरा खा लेते हैं और पूरा का पूरा बचा भी रह जाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। आपके लिए उस भोग को प्रसाद बनाकर दे देंगे और वह प्रसाद आपके सारे दुखों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और बुद्धि स्थिर हो जाएगी भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु माने शीघ्र, प्रसन्न चेतसो मन प्रसन्न हो जाएगा शीघ्र ही। बुद्धिर पर्यवतिष्ठते, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। दूध से दही कब बन जाता है? अगर हम देखने बैठे हैं कि दूध में जामन डाल करके हमने रख दिया है, अब दही कब बन रहा है, तो क्या आंख से देख पाएंगे? कभी नहीं। इसी तरह से भगवान कृष्ण को जब कुछ भोग लगाया जाता है तो वह कब प्रसाद बन जाता है, इसे भी हम नहीं देख सकते। अब किसी का हाजमा अगर खराब हो जाए तो दूध दिया जाएगा तो उसको हानि होगी, लेकिन उसी दूध से बनी हुई दही जिसमें दूध के सारे गुण हैं वो दवा का काम करेगी।
इसी तरह से वही दाल चावल सब्जी रोटी फल सलाद भगवान को अर्पण करने से पहले भोग होते हैं और उनको ग्रहण करने से पाप लगता है, परंतु जब वही भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तो प्रसाद बन जाता है और वो हमारे भव रोग के लिए औषधि का काम करता है। हमारे सारे दुखों को समाप्त करके हमारे मन को प्रसन्न और बुद्धि को भक्ति में स्थिर करने का कार्य कृष्ण प्रसाद करता है। प्रसाद का एक और अर्थ है अहेतुकी कृपा, कॉजलेस मर्सी। इसलिए कृष्ण प्रसाद का कृष्ण के समान सम्मान करना चाहिए। अच्छा, भोग तो हर मंदिर में लगता है, बहुत से घरों में भी भोग लगता है, परंतु एक सवाल उठता है, क्या भगवान उन सब पुजारियों और उन सब गृहस्थों के हाथ से खाते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि मैं किसके हाथ से खाता हूं। कहते हैं और क्या खाता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भक्ति के साथ मुझे पत्ता फूल फल जल आदि देते हैं, मैं उन शुद्ध चित्त भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक दी हुई सारी चीजों को ग्रहण करता हूं। भक्ति के द्वारा दी हुई सारी चीजों को भगवान ग्रहण करते हैं, शुद्ध चित्त भक्तों के द्वारा जो दिया जाता है। तो श्री कृष्ण यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरी पूजा बहुत सरल है। पत्र पुष्प फल जल कौन नहीं अरेंज कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है। कि मेरी पूजा बहुत सरल है, देवताओं की आराधना में अधिक कष्ट है। मेरी भक्ति तो अनायास एफर्टलेसली सिद्ध हो जाती है, उसमें सफलता मिल जाती है। मेरी भक्ति में सफलता बहुत सरलता से मिलती है। ये पत्र पुष्प आदि सभी वस्तुएं सभी के लिए सुलभ हैं। इन्हें भक्ति के साथ श्री कृष्ण को अर्पण करने पर अनंत विभूतिशाली और पूर्ण काम होने पर भी भगवान अनंत विभूतिशाली हैं और पूर्ण काम है, फिर भी उन्हें भक्तों की प्रीति से, जब भक्त प्रीति से अर्पण करते हैं तो उनको भूख और प्यास लग जाती है और वे भक्ति के आवेश में उन वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। विभूतिशाली का अर्थ है भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। उनको अर्पण करने से हमारा ही लाभ है, उनका कोई लाभ नहीं है, सब तो उनका ही है। जिंदगी में एक बार भी अगर भगवान ने हमारे हाथ से खा लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। पूर्ण काम का अर्थ है उन्हें अपने आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भक्तों के प्रेम को देखकर उन्हें भूख और प्यास लग जाती है। विदुरानी के छिलके, सुदामा के तंदुल, ये तो त्रिलोक में प्रसिद्ध हैं। इसका अर्थ है कि वस्तु स्वादिष्ट हो या ना हो, किंतु यदि भक्त को लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट है और वह मुझे भक्ति पूर्वक दे रहा है, तो वह वस्तु मेरे लिए स्वादिष्ट हो जाती है।
उस समय मुझे दूसरा कोई विचार नहीं रहता, मैं उसे खाता हूं। उनके द्वारा चढ़ाए गए बासी फूलों को भी मैं बड़े प्रेम से मुग्ध होकर ग्रहण करता हूं। आप खुद सोचिए, केले के छिलकों में क्या टेस्ट होगा। हमें यदि कोई ऐसी भेंट दे तो क्या हम खुश होंगे? कदापि नहीं। ये तो मेरे कुंज बिहारी हैं, जो केवल भक्तों का भाव देखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। वे वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, बल्कि भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं, और भाव के अनुसार वस्तु का स्वाद उनको आता है। एक तुलसी पत्र, एक चुल्लू जल, एक फल या एक फूल की व्यवस्था तो गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। चारों में से कोई एक वस्तु भी उन्हें संतुष्ट कर देगी, खुश कर देगी। बस भक्त के द्वारा अर्पण होना चाहिए। एक तुलसी दल अर्पण करने पर तो भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। श्री कृष्ण को भोग लगाने का लाभ हमें पता चल गया। क्या भोग लगाना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह भी हमें मालूम हो गया। इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल भक्ति से युक्त होकर के अर्पण करना है बस। वरना तो उनके स्वभाव को आप जानते ही हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। ये है उनका नेचर। वे वस्तु के नहीं, आपके प्रेम को ग्रहण करते हैं, प्रेममय भावों का आस्वादन करते हैं। अगर प्रेम या भक्ति ही नहीं है तो वे आपके हाथ से अमृत भी नहीं लेंगे। तो भक्ति से युक्त होकर कोई पत्र, पुष्प आदि अर्पण करेगा तो भगवान उसे अवश्य ग्रहण करेंगे। भक्ति से युक्त कौन होगा? तो कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त ही भक्ति से युक्त होंगे, और कौन होगा? भक्त कौन है? जो भगवान के नाम संकीर्तन और उनकी कथा आदि में आसक्त हो, उसके बगैर रह ना पाए। कम से कम 16 माला महामंत्र की करता हो, अपराध रहित होकर 4 नियमों का पालन करता हो, रोज मंगल आरती करता हो, मन, वचन और शरीर से भगवान और उनके भक्तों को नित्य प्रणाम करता हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 4 नियमों का पालन करता हो। 4 नियम क्या हैं? पहला है नशा न करता हो, चाय भी न पीता हो। दूसरा है मांसाहार न करता हो, यहां तक कि लहसुन और प्याज जैसी तमोगुणी वस्तुएं भी न खाता हो। व्यभिचारी ना हो, पर स्त्री को दिल से अपनी मां के समान सम्मान करता हो, और जुआ न खेलता हो, झूठ न बोलता हो, सट्टेबाजी न करता हो, शेयर मार्केट आदि से दूर रहता हो। ऐसे व्यक्ति को ही भक्त कहा जाता है। श्री कृष्ण से प्रेम करना बहुत सरल है, क्योंकि वे तो समस्त गुणों की खान है। सुंदरता में उनसे बढ़कर के कोई नहीं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। धन की देवी महालक्ष्मी उनके चरण चापती हैं।
यश इतना है कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। गुण इतने हैं जिसका गान अनंत शेष अनंत काल से अनंत मुखों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। ऐसे श्री कृष्ण से प्रेम करना कठिन कैसे हो सकता है? हाँ, जिसमें कोई गुण ही ना हो उससे प्रेम करना कठिन हो सकता है। हमारी तो प्रैक्टिस ऐसी है, गुणहीनों तक से संबंध निभाने की हमारी प्रैक्टिस है। तो फिर गुणों के सागर श्री कृष्ण से हम प्रेम क्यों नहीं कर पाएंगे? हम तो वेल क्वालिफाइड हैं, गुणहीनों तक से प्रेम कर लेते हैं, तो गुणों के सागर से तो अवश्य कर लेंगे, विश्वास रखिए। उसके लिए हमें उनके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से निकली हुई कृष्ण कथा को सुनना होगा, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मन को तो वो आकर्षित कर ही लेंगे, उनका तो नाम ही मनोहर है। श्री कृष्ण का कहना है, अश्नामि, मेरे भक्त पत्र आदि जो कुछ भी देते हैं, मैं उस द्रव्य का यथोचित उपभोग करता हूं। अर्थात फूलों को सूंघता हूं, नैवेद्य को खाता हूं, वस्त्रों को पहनता हूं, बस वह वस्तु भक्ति के साथ अर्पित होनी चाहिए। मैं अन्यों के अनुरोध से कभी कुछ नहीं लेता। अन्य का मतलब जो मेरे भक्त नहीं है। भक्त्या उपहृतम न तो कस्यचित अनुरोधादिनाम दत्तम। दुर्योधन ने 56 भोग ऑफर किए थे ना, कहां खाए? विदुर के घर साग खाने स्वयं पहुंच गए बिना बुलाए। किंतु विदुर भक्त है और दुर्योधन अभक्त है। दुर्योधन ने बिना भक्ति के केवल अनुरोध भर किया था। केवल अनुरोध को भगवान स्वीकार नहीं करते, भक्त भी होना आवश्यक है। इसलिए कोई आकस्मिक रूप में कहे कि हाँ आप प्रसाद के सिवा नहीं खाते हैं तो लाइए हम भोग लगा देते हैं, ऐसे भगवान नहीं खाते। गोपियों के घर घर में तो चोरी कर करके भी माखन खाया। क्या किसी ने अनुरोध किया था? नहीं, केवल भक्ति ही कृष्ण को आकर्षित करती है और कुछ नहीं। न वस्तु की क्वालिटी, न वस्तु की क्वांटिटी और न व्यक्ति की रिक्वेस्ट, कुछ भी कृष्ण को इंप्रेस नहीं कर सकता, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। केवल भक्ति भगवान को अट्रैक्ट करती है। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे भक्त का, आप सावधानी देखिए किसके हाथ से भगवान नहीं खाते। भगवान कहते हैं यदि मेरे भक्त का शरीर अपवित्र हो तो मैं उसके द्वारा प्रदत्त वस्तु को भी अस्वीकार कर देता हूं। जैसे यदि कोई स्त्री भगवान की भक्त है, 16 माला जप करती है, 4 नियमों का पालन करती है, परंतु यदि वह रजस्वला है, उसका मासिक धर्म चल रहा है, तो मैं उसके हाथ से अर्पित की हुई वस्तु को रिजेक्ट कर देता हूं, अस्वीकार कर देता हूं। मद्भक्तस्यापि अपवित्र शरीरत्वे सति न अश्नामि। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं जिनका शरीर और मन दोनों शुद्ध हैं। अब तात्पर्य यही निकला कि जिनका शरीर और मन दोनों शुद्ध हैं, उनके हाथ से ही मैं वस्तुएं ग्रहण करता हूं। अंतःकरण या मन किसका शुद्ध है? प्रश्न फिर उठता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त के अतिरिक्त किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, किसी का मन शुद्ध नहीं है।
मद भक्तम बिना न अन्यः शुद्ध अंतःकरणः। देवताओं के भक्तों का मन भी शुद्ध होने की गारंटी नहीं है। क्यों? वो तो देवताओं के भक्त हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है वे लोग ही देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे कि रावण शिव जी की पूजा और सीता का हरण, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। शुद्ध मन वाले व्यक्ति को कैसे पहचाने? पवित्र मन वाले पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का कभी त्याग नहीं करते। यह है उनकी मुख्य पहचान। शुद्ध मन वाले भक्त की पहचान क्या है? वह श्री कृष्ण के पाद पद्म की सेवा का कभी त्याग नहीं करता। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। मेरी चरण सेवा का त्याग करने में वे असमर्थ होते हैं, इनकैपेबल हैं, छोड़ ही नहीं सकते सेवा। पाद सेवा त्याग असामर्थ्यम, असामर्थ्यम एवं शुद्ध अंतःकरण चिन्हम। शुद्ध अंतःकरण का चिन्ह क्या है? पाद सेवा त्याग असामर्थ्यम। कोई हमने देखा है, कोई सदा सेवा में लगे रहते हैं, 16 माला जप भी करते हैं, 4 नियमों का पालन भी करते हैं, परंतु हमने उनमें कभी कभी काम क्रोध आदि देखा है। कभी कभी वे बहुत गुस्सा करते हैं, ऋषि मुनि भी श्राप दे देते हैं। हम कैसे मान लें कि उनका अंतःकरण शुद्ध है, उनका मन शुद्ध है? भगवान कहते हैं उनके क्रोध आदि को कैसा समझना चाहिए? विष दंत विहीन सर्प के डसने की तरह समझना चाहिए। एक सांप है, उसके विष के दांत निकाल दिए गए हैं, विष की पोटली निकाल दी गई है। अब वो डसे चाहे कुछ करे, उसे किसी को क्या फर्क पड़ता है? तो उससे कुछ अनर्थ नहीं होगा। तो ऐसे भक्त भी जब गुस्सा करते हैं तो उससे किसी को कोई हानि नहीं होती। उत्खात दंष्ट्र उरग दंष्ट्रवत, उरग दंशवत। जैसे नारद द्वारा नलकुबर और मणिग्रीव को शाप दिया गया, उनको पेड़ बना दिया, लेकिन कहां पेड़ बने? नंद बाबा के आंगन में। कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण ने उनका उद्धार किया, उनको भक्ति दी। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। बाल रूप का दर्शन, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, ये श्राप है? ये नारद जैसे भक्तों का क्रोध है, जिससे किसी की कोई हानि नहीं होती। एक प्रश्न उठता है कि यदि किसी दूसरे देवता का भक्त श्री कृष्ण को कोई वस्तु निवेदित करे तो क्या श्री कृष्ण उसे ग्रहण करेंगे? कृष्ण का भक्त नहीं है, वो दूसरे किसी देवता का भक्त है, वो कृष्ण को अर्पण कर रहा है, कृष्ण लेंगे? इसके उत्तर में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि नहीं, मेरे भक्त, केवल मेरे भक्त जो कुछ देते हैं मैं उसे ही ग्रहण करता हूं। दूसरे के द्वारा प्रदत्त वस्तु को मैं नहीं ग्रहण करता, क्योंकि और कोई शुद्ध मन वाला है ही नहीं। मेरे भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी का मन शुद्ध होता ही नहीं। देवताओं के भक्तों का मन तो भोग इच्छाओं से भरा रहता है, गीता इसका प्रमाण है। 7वां अध्याय 20वां श्लोक, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः, कामनाओं से ज्ञान का हरण हो चुका है ऐसे लोगों का, तब वो जाते हैं दूसरे देवताओं की शरण में। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इसके अलावा और किसके हाथ से भगवान नहीं खाते? जो अपने पांडित्य, धन, उच्च कुल,
इन सब के मद से मतवाले हो जाते हैं, प्रमत्त हो जाते हैं और भगवान के अनन्य भक्तों का तिरस्कार करते हैं। उनकी पूजा श्री हरि कभी स्वीकार नहीं करते। ये बात नारद जी ने प्रचेताओं को बताई थी। जैसे दुर्योधन, वह श्री कृष्ण के भक्त पांडवों से अपनी ईर्ष्या को कृष्ण के समझाने पर भी कम करने को तैयार नहीं है। उनसे युद्ध करना चाहता है, उनका राज्य हड़पना चाहता है, परंतु श्री कृष्ण को ऑफर कर रहा है 56 भोग, इनवाइट कर रहा है अपने महल में। भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था, कोई कितना बड़ा भोग दे रहा है, स्वादिष्ट भोग दे रहा है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम होना चाहिए, उसी से स्वाद आता है। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था कि भक्तों द्वारा अर्पित उपहार थोड़ा सा होने पर भी, क्वांटिटी भले बहुत कम हो, मैं उसे ढेर सारा मान करके ग्रहण करता हूं। मुझे लगता है बहुत दे दिया मेरे भक्त ने। जैसे द्रौपदी के अक्षय पात्र में एक चावल का दाना या शाक लगा हुआ था, उसको ही खा लिया, भगवान ने डकार मार दिया, भाई पेट भर गया मेरा। परंतु अभक्तों के द्वारा दिए गए ढेर सारे उपहारों को भी मैं रिजेक्ट कर देता हूं, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। अणु अपि उपहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्येव मे भवेत्, भूर्यपि अभक्तो उपहृतम न मे तोषाय कल्पते। श्रीमद् भागवत। प्रहलाद महाराज जो कि एक महाजन है, उनका कहना है कि पूर्ण शरणागति के साथ, ध्यान दीजिए, पूर्ण शरणागति के साथ श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन करने पर ही मन शुद्ध होता है। मन कैसे शुद्ध होता है? पूर्ण शरणागति के साथ श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का पालन करने से। और ऐसे शुद्ध मन वाले भक्तों के हाथ से ही भगवान नैवेद्य स्वीकार करते हैं, प्रीति पूर्वक ग्रहण करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने इस कृष्ण कृपा चैनल को देखते रहिए और अपने हितैषियों और मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि सभी भगवान के गुणों से अवगत हो सकें और सदा के लिए सुखी हो जाएं। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम